जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांगता हूँ और आशा करता हूँ उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन के द्वारा हमारे जीवन से अंधकार मिटता रहे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति और उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ बहुत ही शुभ गोचर के बारे में, शुभ ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में, यानी कि 12 साल के बाद ये एक गोचर आता है हमारे जीवन में। जब कुंभ भी आता है और जब वृषभ राशि में जुपिटर आ जाते हैं तो हमारे जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य, प्रतिष्ठा लेके आते हैं और हमारे जीवन को टेंशनों से मुक्त कर देते हैं। यानी कि जो हमारे जीवन में विपदाएं चल रही हैं, जो हमारे जीवन में अनस्टेबिलिटी चल रही है, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी में आ जाती है। यानी कि टॉरस ऐसा साइन है, वृषभ राशि एक ऐसी साइन है जहाँ चंद्रदेव उचके हो जाते हैं, जहाँ पर उचके होने के बाद हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लेके आते हैं, इनर पीस लेके आते हैं और हमारे जीवन में जो द्वंद्व चल रहा है उसको कहीं ना कहीं ठहराव देके जाते हैं। ये बहुत ही शुभ गोचर होने वाला है, हमारे जीवन को अल्टीमेट बदलने वाला है। आपकी लगन और राशि के बारे में बात करते हैं कि यानी कि जो 9 अक्टूबर से हमारे जीवन में कहीं अनसर्टेनिटी चल रही थी, हमारे जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं थी, हम जीवन में भटक रहे थे, हम बिना सोचे समझे कोई कार्य कर रहे थे, या हमारे जीवन में कोई भी कार्मिक चीज है या कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसमें कंट्रोल कैसे लेके आना है, ये देव गुरु बृहस्पति का विजडम, उनकी नॉलेज, उनकी उनकी ब्लेसिंग से हमारे जीवन में एक क्लैरिटी लेके आ सकती है। और इसलिए कहते हैं गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। आइए बात करते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में। आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन, और ये बहुत ही शुभ गोचर आपके जीवन में कैसे शुभता को बढ़ाने वाला है। शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए। देखिए आपका लिब्रा लगन है, लिब्रा मून साइन है, तो आपका 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है और आपका 1st लॉर्ड 8th लॉर्ड लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु 6th हाउस में बैठा है, केतु 12th हाउस में बैठा है एंड जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस, 2nd हाउस एंड 4th हाउस पर। यानी कि अब आपके लाइफ में 8th हाउस से रिलेटेड देखो तो ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। विपरीत राजयोग यानी विपरीत स्थितियों से लड़ने का अब दिन प्रतिदिन आपको बल मिलने लगेगा। आपके लाइफ में सुख, समृद्धि, शांति, समृद्धि आने लगेगी, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आएंगी। आपका डीप आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में, मंत्र चैंटिंग में, साधना में। आप डॉक्टर हैं, हीलर हैं, काउंसलर हैं, आप टीचर हैं, इनके लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, आप किसी तरह के साइंटिस्ट हैं, आप किसी रिसर्चर में हैं, रिसर्च वर्क में हैं, आप किसी तरह का इस तरह का कोई काम करते हैं जो है एग्जिस्ट करता है बट एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि इफ़ यू डोंट हैव दैट अकल्ट आई तो दिक्कत है आपके लिए, आपको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, लेकिन उन लोगों को बहुत समझ में आने लगेगी, इंट्यूशन पावर बढ़ने लगेगी, कहीं ना कहीं आप मैजिक फील करने लगोगे, आप डिवाइन को फील करने लगोगे। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। आपको दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ में उन्नति, प्रगति देखने को मिलेगी। शनिदेव जैसे 6th हाउस में आ जाएंगे 29 मार्च के बाद, स्थिति और इम्प्रूव करेगी। लेकिन देखिए हर चीज़ क्या सिखाना चाह रहा है। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया था 9 अक्टूबर के आसपास लाइफ में, जो भी समझ लीजिए, पहले ग्रहण लगा 18 सितंबर को, फिर 2 अक्टूबर को ग्रहण लगा, फिर 9 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया। मतलब एक जीवन ना बदलाव की तरफ आ रहा था, जिससे कि आप आगे के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। आप एकदम से ना इम्पल्सिव होकर आप, हम क्या करते हैं, हम इंसान है, हम ह्यूमन है, हम एकदम से ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ ब्लेम गेम नहीं था, यहाँ पर आपको ग्रेटफुल होना था, यहाँ पर सीखना था, यहाँ पर कुछ संयम नियम साधना। हो सकता है कि सब बोले कि लाइफ कब तक सिखाएगी, बहुत कुछ सीख लिया है हम तो, अब इस मतलब अब कुछ शब्द नहीं बोलना चाहते, बोलते हैं कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं अपने लिए, बट आपको कुछ भी नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है। जुपिटर रेड हाउस में ना आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर बना देगा, बहुत बड़ा। कोई भी तमस से निकलने के लिए, टॉक्सिसिटी से निकलने के लिए, स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ठीक करने के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड आपका हील होने लगेगा, आप तमस से दूर होने लगेगे, टॉक्सिसिटी से दूर होने लगोगे। अब आपको चाहिए पीस, हैप्पीनेस एंड क्लैरिटी। अब आपका जो फोकस है वो है फैमिली, पर्सनल फैमिली, यानी कि आपके 4 दिन के लोग आपको अपना बोलने लग गए और आप इम्प्रैक्टिकल नहीं होंगे। अब स्टार्टिंग हो सकता है, लेकिन जैसे ही मंगल आपके डायरेक्ट हो जाएंगे भाग्य स्थान में, चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। यानी कि 24 तारीख के बाद चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। मैंने अपनी मंथली वीडियो में बोला है, जाके देख सकते हैं आप, अगर आपने अब तक नहीं देखे और आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जुपिटर यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए आपको जुपिटर बोल रहा है कि जो आपने अभी तक सीखा है तो उस विजडम को, उस नॉलेज को, उस इंटेलिजेंस को यूज करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, सेल्फलेस होना है। गुरु सेल्फलेस काम करता है, गुरु के लिए कोई कुछ नहीं बोलता ना। गुरु को अगर कोई पीड़ा भी देता है तो गुरु बोलता है जात भगवान तेरा भला करे,
अगर आप उसको घर से भी बोल देते हो कि नहीं है बाबा जाओ यहाँ से, तो वो कहते हैं हरी बोल राधे राधे, कुछ भी बोल के जाते हैं, वो ब्लेसिंग्स है उनकी। और वही सच्चे क्या नाम है प्रीस्ट होते हैं, क्योंकि जो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं ना, वो समझते हैं सामने वाले का अगर भला कर होना है तो उसके पास वो विजडम आ जाएगी, भगवान उसे नॉलेज दे देंगे। बस आपको भगवान ने जो 4-5 महीने में सिखाया है, संयम नियम साधना में लगे रहो, जितना हो सके भगवान लोगों के लिए करते चले जाओ, और लाइफ में स्ट्रेटेजीज बनाओ। अब आपके स्टेबल हो जाओ, 9 अक्टूबर के बाद जो सीखा है उसको यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आओ। मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा। 8th हाउस में कुछ सीक्रेट्स हैं आपके, उसको सीक्रेट से रखना है। किसी सब्जेक्ट में ड्रग्स एक्सपर्ट के साथ शेयर कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जितना हो सके सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखो, और किसी के सामने ओवर शेयरिंग नहीं करनी है, चीज़ों को कंट्रोल करना है, अपने अंदर पेशेंस लेके आने, राइट। और कोई भी आप किसी भी तरह का लोन लेना चाहते थे, इनहेरिटेंस से आपको कोई लोन लेना चाहते थे, मिल सकता है, कोई अनअर्न्ड मनी मिल सकती है आपको, इनहेरिटेंस से, इन लॉज से कोई फायदा हो सकता है आपका, इन लॉज के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, उनसे फिर आपको ब्लेसिंग्स भी मिल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको देखिए 2nd हाउस में स्कॉर्पियो साइन पड़ रहा है, और सडन चीज़ें दिखाता है, और आपको लग रहा है कुछ नेगेटिव है, कुछ गलत है, तो फाइट फॉर द राइचियसनेस, सही चीज़ों के लिए, धर्म के लिए लड़ना है। लेकिन उसका क्या तरीका हो सकता है वो आपने डिपेंड कर, आपको देखना है कि वो सामने वाला कैसा नेचर का है, उसको कैसे साम दाम दंड भेद के साथ आप कौन सी डिप्लोमेसी के साथ आप कर सकते हैं। देखिए शुक्र के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है, जुपिटर ना बहुत सिंपल है, लेकिन शुक्रदेव स्मार्ट है, शुक्रदेव जानते हैं, उनके पास इसलिए एक्स्ट्रा सिद्धि थी, वो जानते हैं कहाँ पे साम दाम दंड भेद खेलना है। तो आपने वही चीज, ये राशि परिवर्तन का यूटिलाइजेशन आपने यहीं पे करना है। अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आप सही हैं, और आपको लगता है कि कहीं झुकना है और कहीं पे झुकाना है, तो वो सही है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी बहुत को डिपेंड करेगा आपका चार्ट, दशा महादशा क्या बोल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। इनिशियली थोड़ा सा हर्डल है, मंगल जैसी भाग्य स्थान में डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपको वो और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी, आपको और भी ज़्यादा फॉर्च्यून्स देंगे, लक बढ़ेगा, फॉर्च्यून्स बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, फेथ बढ़ेगा। फादर के साथ कोई दिक्कत परेशानी आ गई थी, कोई गैप आ गया था फादर और बेटे में, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें अब मिनिमाइज होती हुई दिखाई देंगी। और अगर आप कोई चीज़ डायग्नोस हुई थी आपके लाइफ में सडन, आयुर्वेदा की हेल्प से, कोई जो टॉरस साइन 8th हाउस में है, आयुर्वेदा, या फिर जमीन से नीचे से निकली भी कोई औषधि आपकी लाइफ में रामबाण साबित हो सकती है। दिस इज द मोमेंट जब आप उस चीज को लेकर अचीव कंज्यूम करके अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिटॉक्सिफिकेशन लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो डीप रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, हर्डल्स देगा, थोड़ी हेल्थ इश्यूज देगा, और स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, शुक्रदेव अगर आप फीमेल हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने इमोशंस को बहुत ही टेक केयर रखना है। आप बहुत सेंसिटिव इमोशन में हैं, सेंसिटिव टाइम चल रहा है आपके लिए, तो इस सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना है। थिंग्स विल इम्प्रूव बट इट विल टेक टाइम, तो वो टाइम का जो बांध है ना आपका टूटने वाला है, बट ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। विपरीत राज्यों का पहले विपरीत स्थितियाँ बनेंगी, उनसे लड़ भी पाओगे, करेज भी आएगा, मंगल भी सपोर्ट करेगा, धीरे धीरे थिंग्स विल इम्प्रूव। डोंट वरी, जस्ट हैव फेथ इन योर गॉड, गॉड इज विद यू, कृष्णा इज विद यू, जस्ट डोंट वरी, सरेंडर कर दो, बस भगवान के ऊपर फेथ रखो, और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपना प्यार इस चैनल को देते रहिएगा, मुझको देते रहिएगा, और बाकी मैं आपकी सेवा के लिए जब जब हो सकता है, जब जब मुझे भगवान वो प्रेरणा देते रहेंगे, जब तक मैं आपके सामने आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरि बोल।